जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जाप में, राम नाम लेखन में बहुत शक्ति है, ये तो आप सभी को महसूस कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके जो है बिगड़ते हुए काम चले ही जाते हैं, वो राम नाम लेखन करना शुरू ही नहीं करते। तो आप सभी को राम नाम लेखन ज़रूर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे थे कमेंट में, मैंने देखे कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि हम राम नाम लेखन कर रहे हैं, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें? बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप लोग जानबूझकर करते हैं और कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप नासमझी में, यानी जानबूझ के नहीं करते लेकिन आपसे हो जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आप जब भी राम नाम लेखन करें, स्वच्छता का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय चीज़ है वो है स्वच्छता। यानी आपको सुबह राम नाम लेखन करना है या राम नाम जाप करना है या हनुमान चालीसा का जाप करना है, तो आपको सुबह उठकर घर की साफ-सफाई करके नहाना है। सबसे पहला काम है नहाना। और अगर शाम को आप राम नाम जाप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप हाथ-पाँव धो लें और आप सोचें कि मैंने तो सुबह नहाया था तो अब मैं नहीं नहाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको फिर से नहाना चाहिए, क्योंकि आप पूरे दिन में कभी भी आप वॉशरूम जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें आप छू ही लेते हैं जो बिल्कुल प्रिय नहीं होती है हनुमान जी को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको कभी भी जो वस्त्र धारण करने हैं वो नेगेटिव, यानी ब्लू या यानी नीले रंग के या काले रंग के कपड़े आपको कभी नहीं पहनने हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपके घर में कोई मांस मदिरा का सेवन ना करें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, आपने संकल्प लिया है, लेकिन घर के और व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं या फिर लहसुन प्याज का जो है सेवन कर रहे हैं। तो अगर आपने संकल्प लिया तो आपको तो बिल्कुल लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अगर आपके घर वाले नहीं मानते हैं, ऐसी परिस्थिति कि आप ससुराल में रहते हैं या ससुराल में रहती हैं, तो आपके घर में बिल्कुल कोई ऐसी परिस्थिति होती है, महिलाएँ करती हैं, संकल्प लेती हैं, लेकिन उनके ससुराल वाले नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति में आप लहसुन प्याज का सेवन आप ना करें। अगर आपके ससुराल वाले कर रहे हैं, तो देखिए जिसकी करनी है वो जाने, उनका फल उन्हें ही मिलेगा और हनुमान जी सबका फल सबको ज़रूर देते हैं। और ये बहुत ही तुरंत ही समझ में आ जाता है लोगों को। ऐसा नहीं कि आपने अगर अभी गलती की तो बाद में आपको जो है इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी गलती की है तो हनुमान जी आपको दंड भी तुरंत ही देंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने घरवालों को समझाइए कि ऐसा ना करें। उसके अलावा आपको कभी भी, जैसे अगर आपने किसी और के लिए संकल्प लिया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति जिसके लिए आप मनोकामना पूर्ति के लिए आपने संकल्प लिया, तो उस लायक है भी या नहीं। यानी सामने वाले के लिए आपने संकल्प तो ले लिया, लेकिन वो मांस मदिरा का सेवन कर रहा, वो स्वच्छता का ध्यान नहीं कर रहा, वो पूजा-पाठ नहीं कर रहा, उसके मन में बिल्कुल भी प्रभु का ध्यान नहीं, और आपने उनके लिए संकल्प ले लिया, आप उनके लिए व्रत रख रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो आपको अपना तो मन साफ रखना ही है, सामने वाले को भी बोलना है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए मैंने संकल्प लिया है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको भी स्वच्छता का और जितने भी नियम हैं, जैसे मांस मदिरा का सेवन ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, ऐसी सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो जिसका संकल्प है, जिसके लिए करना है, तो उसी को लेना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के लिए संकल्प ले रहे हैं, तो उस बात को आप ध्यान रखें कि हर किसी के लिए संकल्प ना लें। बहुत ही ज़्यादा कोई इंसान महत्वपूर्ण है, तो ही आप किसी के लिए संकल्प लें। इसके बाद देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं है कि रात में बैठ के कर रहे हैं पूजन पाठ। अगर आपको करना है राम नाम लेखन, तो आप सुबह भोर के समय कीजिए या फिर शाम के समय, यानी 7 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 9 बजे से पहले कर लीजिए। इसके बाद ऐसा नहीं कि आप रात को 11 बजे 12 बजे उठ के कर रहे हैं, ये चीज़ भी गलत होती है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक नियम होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, मूर्ति अगर आपके घर में हनुमान जी की है, तो उन्हें रोज़ आप नहलाइए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, पूजन पाठ कीजिए, उन्हें तिलक कीजिए और दीपक जलाइए। और जो है दीपक जो है सरसों का के तेल का या तिल के तेल का आप जला सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ चना है, तो आप उन्हें ज़रूर समर्पित करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए, आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आप बस अपने अंदर पूर्ण विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली।